एक कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यही कहावत अब सच भी होती जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नए भारत में अमृतकाल चल रहा है। एक व्यक्ति के पास 4-5 नौकरियां हैं, विकसित भारत बन चुका है, हम विश्व गुरु बन चुके हैं। मोदी साहब का डंका ऐसा दुनिया में बज रहा है कि दुनिया हैरान है, परेशान है। और दुनिया के हैरानी परेशानी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जो मध्य प्रदेश में पहली बार हो रही है। इसका आयोजन बीजेपी की सरकार में हो रहा है ताकि विदेशी लोगों को आकर्षित किया जा सके, मध्य प्रदेश में उन लोगों को बुलाया जा सके, इन्वेस्ट किया जा सके। इसी समिट में कई देशों के राजदूत, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स पहुंचे हुए थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था कि चलो कम से कम बीजेपी वालों ने कोई ढंग का काम तो किया, लेकिन बीजेपी के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को भी किसी की नजर लग गई है और इसमें वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर जिस समिट में खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, जिस समिट में वो खुद भाषण दे रहे थे, जिसमें 30 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट भी हो गया है, उसको किसकी नजर लग गई है कि उसकी वीडियो अब वायरल हो रही है और लोग सोशल मीडिया पर उल्टा बीजेपी पर ही निशाना साधने भी लगे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश में पूरी तैयारियां हो चुकी थी। इस समिट में 60 से ज्यादा देशों के प्रमुख, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, 13 देशों के राजदूत, 6 देशों के उच्चायुक्त और कई वाणिज्य दूतावास प्रमुख पहुंचे थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के एमओयू साइन भी हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच ही अब इस समिट से एक वीडियो वायरल हुई और बीजेपी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि जब ये समिट खत्म हुई तो खाने की लूट मच गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ये क्या हुआ, निवेशक इसे छोड़ खाना लूटने पहुंच गए। एक प्लेट पर 5-6 लोग झपट्टा मार रहे थे, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे थे, प्लेटों को लेकर भाग रहे थे, छीना झपटी हो रही थी। कोई इधर से प्लेटों को खींच रहा था तो कोई दूसरी तरफ से खींच रहा था। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हाल ये हो गया कि इन्वेस्टर पैसे लगाने के लिए इतने उतावले हैं कि लंच भी लूट रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भोपाल में इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले आ गए कि खाना ही खत्म हो गया। इन्वेस्टर प्लेट लेकर घूम रहे थे। इन्वेस्टरों ने खाने पर इन्वेस्ट करना सही समझा, प्रदेश पर बाद में करेंगे, तो इन्वेस्टर्स ने खाने पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए खाने की प्लेटों को इधर उधर लेकर भागने लगे ताकि खाना मिल सके। इसके चक्कर में कईयों के हाथों से प्लेट गिरकर भी टूट गई थी। लेकिन इन इन्वेस्टरों में जब भी खाने को लेकर जोश कम ही नहीं हुआ और यही जोश इन लोगों का कैमरों में कैद भी हो गया। बीजेपी के इस इवेंट के बाद की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो के बाद अब लोग भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर मजे ले रहे हैं। पत्रकार गोविंद प्रताप सिंह लिखते हैं कि प्लेट छुड़ाओ, तोड़ो युद्ध। वैसे खाने को लेकर युद्ध ही हो रहा था इसमें। ये लोग सोच रहे होंगे कि इन्वेस्ट तो होता ही रहेगा, पहले पेट पूजा की जाए। कुछ और लोग लिख रहे थे कि विकसित भारत की तस्वीर, ये खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। अमित शाह के शो में खाने की लूट शर्मसार हुई है भारत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ये क्या हुआ, निवेशक खाने पर टूट पड़े, उसे लूटने लगे। ऐसे लोग उद्योग लगाएंगे जिनको अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं। भुखमरी भंडारा किया गया, नाम बदलकर भुखमरी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या ही हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो दुनिया के सबसे गरीब 5 देशों में भारत टॉप पर क्यों है। इसकी रिपोर्ट जो सामने आई है वो सच है। वैसे मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में निवेश कम, निवाले ज्यादा चल रहे थे। असली निवेश तो खाने के स्टॉल पर हो रहा था। जैसे ही पूरी सब्जी की खुशबू फैली, लोगों ने बिजनेस आइडिया को छोड़कर थाली पकड़ ली, भगदड़ मच गई। विदेशी निवेशक समझ ही नहीं पा रहे थे कि व्यापार के लिए आए हैं या भोजन महोत्सव में आए हैं। अगर यही स्पीड स्टार्टअप्स में होती तो मध्य प्रदेश सिलिकॉन वैली बन चुका होता। मोहन यादव के मध्य प्रदेश में क्या हालत है, उसकी झलक साफ नजर आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टर मीट में खाने की लूट हो रही है। भूख और विकास में संतुलन जरूरी है, वरना देश की जीडीपी कम होगी और जीडीपी यानी गरम दाल पूरी पर लोग ज्यादा टूट पड़ेंगे, जो मध्य प्रदेश से आती वीडियोस में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जिस तरह से वीडियोस सामने आ रही हैं, उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।